विठल राव को समाज भाग 3। विठल राव को समाज भाग 3। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सारी सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम। वो ही जीव ब्रह्म यो जीव है, कने वो न्यारो होई, के आयो या फूट कर से कहिए गुरु मोन। वो ही ब्रह्म यो जीव है, कने वो न्यारो होई, के आयो या फूट कर से कहिए गुरु मोन। से कहिए गुरु मोये से कहे सब कोई सत स्वरूप कन पुत्र जिम होई। वाया कहो क्या फेर है, सो विद कहिए मोई। वोई ब्रह्म कन जीव है, रे कन वो न्यारो। विठल राव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि ये जीव वो ही ब्रह्म स्वरूप है या अलग है या ब्रह्म से फूटकर आया है। हे गुरुदेव, इसको समझाइए। ऐसे सब ही कहते हैं ये सब सत स्वरूप है या पुत्र की जैसे है, यहाँ वे वहाँ क्या फर्क है वो भी बताइए। ये जीव वो ही ब्रह्म है या अलग है। जन सुख देव अब बोलिया रहे, शिष सुन दे कान। पार ब्रह्म इन जीव को निर्णो कहूँ सब आण। निर्णो कहूँ सब आण, बरम राखूं नहीं कोई। जीव ब्रह्म है दोए, आशा ऐसी विद होई। पूत पिता सो बिछड़ियो, एक वासो जान। जन सुख देव अब बोलिया रहे, शिष्य सुन दे कान। महाराज विठल राव जी से को बता रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। पार ब्रह्म का व जीव का सब खुलासा कहता हूँ, किसी तरह का भ्रम नहीं रखूंगा। जीव व ब्रह्म दो है, इसको इस तरह से समझो जैसे जगत में पुत्र पिता से अलग होता है, यही विधि वहाँ पर है। हे शिष्य, ध्यान लगाकर सुनो। पूत पिता के माय है, रे यूं ब्रह्म में जीव हो। या जीव न्यारो उपजे, वहाँ भी आगत हो। वहाँ भी आगत होय नर नर, वहाँ भी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूँ तोई। सुख राम कहे शिष्य सामड़ो, वहाँ भरम दुख नहीं कोई। पूत पिता के माय है, रे यूं ब्रह्म में जीव हो। महाराज फरमा रहे हैं कि पूत पिता के अंदर है, ऐसे ही जीव ब्रह्म के अंदर है। जिस तरह जीव यहाँ अलग उत्पन्न होता है, वहाँ भी यही रीत है। स्त्री पुरुष वहाँ भी है
ब्रह्म के व्यवहार में भोग सब कहता हूँ सुनो। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, ब्रह्म में भरम व दुख नहीं है। जैसे पूत पिता में है ऐसे ही ब्रह्म के अंदर जीव है। या जीव पेड़िया उतरेर पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंग हो ए मुख विसले खाए। ए मुख विसले खाए जीव यूं आण कहो, जात पात कुल छोड़ संग वेश्या से ल्यायो। सुख राम कहे यूं ब्रह्म सूर बिछड़ जीव हो आए। या जीव पेड़िया उतरेर पड़े दुख में जाए। यहाँ जीव जिस तरह पेड़िया उतरता है, जैसे जैसे दुख में जा पड़ता है, वे चौथी पीढ़ी में राजा से रंक हो जाता है। जैसे बड़ा लड़का राजा है, दूसरा जागीरदार है, तीसरा भोमिया वे कुएं का मालिक हो जाता है। यही चौथी पीढ़ी में रंक होना कहा है। जैसे सृष्टि कर्ता पद से नीचे उतरता है, वे शिव ब्रह्म होता है। शिव ब्रह्म से चिंदानंद ब्रह्म और चिंदानंद ब्रह्म से उतरकर जीव ब्रह्म हो जाता है। जब तक ये जीव शरीर में 5 तत्व 3 गुण वे इंद्रियों के भोगों के साथ है, वहाँ तक जीव भाव है। ये अज्ञान अवस्था है। जब इसको ज्ञान होता है तब चेतन समझकर साधन द्वारा ऊपर चढ़ता है। वे प्रकृति से त्रिकुटी में दो पंख के कमल पर चिंदानंद ब्रह्म, इससे ऊपर त्रिकुटी 1000 पंख के कमल तक शिव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मांड में अनंत पंख के कमल पर पार ब्रह्म का सृष्टिकर्ता पद है। ब्रह्मांड के अनंत पंख के कमल पर पार ब्रह्म सृष्टिकर्ता पद कहलाता है, यानी पार ब्रह्म कहलाता है। जब ये विषय भोगों में लगता है तब ये जीव कहलाता है। ब्रह्म स्वरूप को भूल ही जाता है। वो अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है। जात पात वे कुल को छोड़ना है। माया के साथ इंद्रियों के भोगों में लगना ही वेश्या का साथ लाना है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह ब्रह्म से अलग होकर जीव हो गया है। ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बणियो 3 बार। ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बणियो 3 बार। शिव पुत्र सो उपजेर सुन्न दिवलार। महासुन्न दिवलार अबे संगम योई। चेतन सकत विचार पुत्र पुत्री दोई। सुख राम कहे अब सकत केर चेतन लागो लार। ब्रह्म सुन पर ब्रह्म केर संगम बणियो 3 बार। महाराज फरमा रहे हैं पार ब्रह्म वे सृष्टिकर्ता पद है, उसे होण काल ब्रह्म भी कहते हैं। इसी पद के आधार पर शिव ब्रह्म वे महासुन का पद है। इसके बाद चेतन वे शक्ति पद है। पार ब्रह्म पुरुष ब्रह्म सुन स्त्री, इसके संयोग से शिव ब्रह्म पुत्र वे पुत्री महासुन हुई। इनके संयोग से चेतन पुरुष शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुई। चिंदानंद और सगत केर बणियों भोग व्यवहार।
मंशा दोय है ये बालक उपजालार, बालक उपजालार अबेया के संग होई, मंशा पुत्री वीर हूँ बेटो के तोई, सुख राम कहे एंकार केर मंशा से हो प्यार, सुख राम कहे एंकार केर मंशा से हो प्यार, चिंदानंद और सगत केर बणियो भोग व्यवहार। महाराज फरमाते हैं चेतन व शक्ति के सहयोग से मैं तत्पुरुष इच्छा रूपी स्त्री हुई है, इसके संयोग से मंशा पुत्री व अहंकार पुत्र हुआ। अहंकार संग होए नार मंशा केऊ तोई, तासूत पत जीव तत ब्रह्मांड केऊ तोई, इनकी सोलाद दोय मार्ग हुई चाली, तब चिंदानंद सुन सगत अणरीता सब पाली, दोनों चालो एक टार न्यारी दिशा मत तान, दोनों फूटा कुछ नहीं रे कही चिंदानंद आण, दोनों चालो एक टार न्यारी दिशा मत तान, दोनों फूटा कुछ नहीं रे कही चिंदानंद आण। महाराज फरमा रहे हैं कि अहंकार व मंशा से जीव वे 5 तत्व बने हैं, ये दोनों अलग अलग हुए हैं। तब चिंदानंद शक्ति ने इनको कहा कि दोनों साथ रहो, अलग मत रहो, दोनों के अलग अलग होने से कुछ नहीं होगा। अहंकार व मंशा के संयोग से जल, तेज, वायु, आकाश, तो पुत्र से पृथ्वी पुत्री है। अहंकार से उपनार 5 तत्व परवाण, ब्रह्मांड पवन तन तेज जल पुत्री मही बखान, पुत्री मही बखान भोग यारा सब होई, 84 लख पुत्र जीव जाया क्यों तोई, सुख राम कहे इन जीव की उमा उत्पत्ति जान, अहंकार से उपनार 5 तत्व परवान। महाराज फरमाते हैं कि अहंकार से 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बने हैं। इसमें पृथ्वी पुत्री है, इन्हीं से 84 लाख योनियों में जीवों की उत्पत्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि इस जीव की उत्पत्ति ऐसे हुई, अहंकार से 5 तत्व बने हैं। जीव पुरुष के संग नार ममता क्यों तोई, यहाँ जायो मन पूत सुरत कन्या पण होई, यारो बण्यो संजोग भोग करने कुलागा, 64 जाया पूत गड़ी मोरत बंद भागा। महाराज फरमा रहे हैं सुख राम कहे ब्रह्म सूर बणियो जीव शिवियाई, 84 के बीच में फिर गोता खाई। जीव पुरुष के संग नार ममता क्यों तोई, या जायो मन पूत सुरत कन्यापण होई, यारो बणियो संजोग भोग करने को लागा, 64 जाया पूत गड़ी मोरत बंद भागा। सुख राम कहे यूं ब्रह्म सु बणियो जीव शिव आय, 84 के बीच में फिर गोता खाए।
जीव पुरुष के साथ ममता रूपी स्त्री है। महाराज फरमा रहे हैं कि जीव पुरुष के साथ ममता रूपी स्त्री है। इस ममता व जीव से मन रूपी पुत्र व सुरत रूपी कन्या हुई है। इस मन व सुरत से 8 पोर 64 गड़ी वे मुहूर्त बने हैं। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ब्रह्म से जीव व शिव बने हैं। अब इस जीव को 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है, जन्मना मरना पड़ता है। अब तो से कहूँ तो में तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान निरख अपने घट कीजे, खंड पिंड ब्रह्मांड सोच तीनू या लीजे, बिंदु जहाँ से उतरे तहाँ ब्रह्म को ध्यान, हे शिष्य अब तो से कहूँ तो में तेरा ज्ञान। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य मैं तुझे कहता हूँ कि तेरे में ही तेरा ज्ञान है। जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। अपने घट में देख लो, इस शरीर में ही खंड पिंड और ब्रह्मांड तीनों की साधना करो। जहाँ से बिंदु भ्रकुटी होकर नीचे उतरता है वहाँ चिंदानंद ब्रह्म का ध्यान होता है। 10वें द्वार पार ब्रह्म है रमेल त्रिकूटी सिंह, 10वें द्वार पर ब्रह्म है रमेल त्रिकूटी सिंह, त्रिकूटी तज पिंड आवियो तबे कहायो जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है मेल त्रिकूटी शिव, त्रिकूटी तज पिंड आवियो तभी कहायो जीव, तभी कहायो जीव स्थूल काया इनदारी, सुख दुख देही लार अनंत विपता सब लारी, सुख राम कहे शिष सामड़ो रयो नित पेदा जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है रमेल त्रिकूटी शिव। महाराज फरमा रहे हैं कि 10वें द्वार में पर ब्रह्म का स्थान है, त्रिकूटी से ऊपर शिव ब्रह्म का स्थान है। त्रिकूटी को छोड़कर जब शरीर में आता है तब जीव कहलाता है। तब इस जीव ने स्थूल शरीर धारण किया है। शरीर के साथ सब सुख और दुख अनेक विपत्तियां लग गई है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, ऐसे जीव हमेशा पैदा होते रहते हैं। 10वें द्वार ब्रह्मांड है रसो त्रिकूटी खंड, जहाँ लग पवन बहत है ता लग कहिए पिंड, ता लग कहिए पिंड वेद सारो तुझ माई, बिना सतगुरु संसार जीवगत जाने नाई, सुख राम कहे शिष सांभळो बण रियो मंड, ब्रह्मांड 10वां द्वार है त्रिकूटी कहिए खंड। 10वां द्वार को ब्रह्मांड कहते हैं, भ्रकुटी को खंड। जहाँ तक श्वासा चलती है उसको पिंड यानी शरीर कहते हैं। ये सारा भेद तुम्हारे ही अंदर है। सदगुरु की शरण लिए बिना संसारी जीव इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, इस तरह ये सारी सृष्टि बनी है। अब 4 खान में उपजेर जीव जहाँ ता जाई, सुख दुख जाता एक हीर कम नहीं जा
कम नहीं जाफा माए नरक सरगा लग जावे, दरी देह का दंड विष्ण आगे लग पावे। तीन लोक सुख राम के यूं जग बणियो आय, अब चार खान में उपजेर जीव जहाँ ता जाय। महाराज फरमा रहे हैं कि सृष्टि में जीव जहाँ तहाँ चार खान कौन से हैं? जड़, अंडज, अंकुर और उद्भुत, ये चार खान हैं, इसमें पैदा होते हैं। सुख और दुख दोनों जीवों को जहाँ तहाँ एक सा है, कम ज़्यादा नहीं है। जीव नरक में या स्वर्ग में जावे, जहाँ तक सुख दुख एक सा है। शरीर धारण करने की सजा विष्णु लोक तक मिलती है। महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक में ये जगत बना है। शिष्य पूछे गुरुदेव को गत मुगत गत मोक्ष, इनको वेद विचार सौर को सुख दुख दोष, को सुख दुख दोष जीव को का सुख होई, सो विद कहिए आण वेद दीजे सब मोई। जीव पड़ो का जाए गोर, कब टले है सब दोष, शिष्य पूजे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोक्ष। शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि अगत यानी नरक, मुगत यानी वैकुंठ, गत यानी स्वर्ग, मोक्ष यानी केवल पद आनंद पद है, इनके भेद विचार व सुख दुख दोष कहिए। शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि अगत यानी अगति यानी नरक, मुगत यानी वैकुंठ लोक, गत यानी स्वर्ग और मोक्ष यानी केवल पद आनंद पद है। इनके भेद विचार व सुख दुख व दोष कहिए। जीव को सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? जीव को सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? वो विधि फरमाइए, वे सबका भेद बताओ। ये जीव भाव कहाँ मिटता है? सब दोष कब दूर हो जाएंगे? ये बात शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है। ये शिष्य अगत मुगत गत लग, सुख दुख तीनों जात। ये शिष्य गत मुगत अरे, हे शिष्य अगत मुगत अरे गत लग, सुख दुख तीनों लार। उलट मोक्ष लग पहुँच सीर, जब जासी दुख त्याग। जब जासी दुख त्याग फिर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के मायो जीव जाय समावे। वहाँ सुन सुख की जागे, जानै जम की लाग। अगत मुगत गत लगर, सुख दुख तीनों जाग। हे शिष्य, महाराज फरमाते हैं शिष्य से कि हे शिष्य, नरक वे वैकुंठ वे स्वर्ग में तीनों जगह सुख और दुख है। सदगुरु विधि से भजन कर बंकनाड़ में उलट कर मोक्ष में पहुँचेगा, जब दुख से छुटकारा मिलेगा। जन्म मरण में नहीं आएगा, तब ही सब दुख दूर हो जाएंगे। पार ब्रह्म के पद में ये जीव जाकर समा जाएगा। सुनो, उस जगह सुख ही सुख है, वहाँ जमराज की पहुँच नहीं है, वहाँ जमराज नहीं जा सकते। पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन में नहीं को। यो सबके गुरुदेव जीर मेरे सासो, मेरे सासो हो आदो कहाँ सु आयो। वो इज ब्रह्म कण और ज्ञान में जात्या गायो।
पेली कहो कि मैं आवियो सोविद कहिए मोई, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोई। शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है कि जो जीव जो हंस पार ब्रह्म में जाकर मिलते हैं वे कोई जन्म नहीं लेते, वो वापस जन्म नहीं लेते हैं। हे गुरुदेव, ऐसा सब ही कहते हैं, परंतु मुझे शंका है कि ये शुरू में कहाँ से आया है, ये वो ही ब्रह्म है या दूसरा है। ज्ञानी जहाँ तहाँ इनका बखान करते हैं, ये पहले वहाँ से क्यों आया है, ये बात बतलाइए। महाराज फरमा रहे हैं, पार ब्रह्म लग जीव की दूत पत होई, पार ब्रह्म जा आनंद है उपजे खपे नहीं कोई, उपजे खपे नहीं कोई सदा थिर रे दोई, पार ब्रह्म और आनंद वेद यारो क्यों कोई, आनंद मिलिया नहीं बावड़े हे शिष कहूँ में तो, पार ब्रह्म लग जीव की दूत पत हो। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य, पार ब्रह्म से ही जीव की आदु से उत्पत्ति है। पार ब्रह्म का पद आनंद पद के साथ है, वहाँ पहुँचने पर जन्म मरण नहीं होता है। ये दोनों पद हमेशा स्थिर है, पार ब्रह्म का और आनंद का पद का भेद कहता हूँ कि जो जीव आनंद पद में मिल जाता है वे वापस नहीं आता है, यानी जन्म मरण में नहीं आता है। जो आनंद पद में मिल गया वो वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। शिष्य, मैं तुझसे कहता हूँ कि पार ब्रह्म तक जीव की आदु यानी पीछे से शुरुआत से आदु उत्पत्ति है। पार ब्रह्म को लोक है ईशो शिव को हो, चिंदानंद कोई लोक है जिसो जीव को जोई, जिसो जीव को जोय चारे लोक कहावे, ता आगे आनंद वार कोई पार नहीं पावे। सुख राम के शिष सामलो आगत जो आजो, पार ब्रह्म को लोक ईशो शिव को होई। महाराज फरमाते हैं, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिंदानंद ब्रह्म, जीव ब्रह्म का लोक, ये चार लोक कहलाते हैं। इन चारों के आगे आनंद पद है, उसका कोई था नहीं पाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, ऐसी गति है जिसकी देख लो, पार ब्रह्म के लोक जैसा ही शिव ब्रह्म का लोक है। आनंद लोक में हमेशा आनंद ही आनंद है, इसलिए उसको आनंद लोक कहते हैं। सभी सुख वहाँ हाजिर रहते हैं। जीव ब्रह्म को लोक है जा लग सुख दुख लार, चिंदानंद के लोक में है दुख एक अपार, हे दुख एक अपार जीव को ने चलनाई, पार ब्रह्म को लोक ता लग वो दुख माई। परायानंद मिल गया रजे नहीं जनमनहार, जीव ब्रह्म को लोक है जा लग
दुलार। जब तक जीव ब्रह्म तक जो जीव जाता है, जब तक दुख सुख दुख दोनों साथ होते हैं। जीव ब्रह्म के लोक में सुख दुख दोनों साथ है। चिदानंद ब्रह्म के लोक में एक अपार दुख है। शिव ब्रह्म के लोक में आने की विधि है, नेचल नहीं है। नेचल मतलब स्थिर नहीं है। पार ब्रह्म के लोक तक ये दुख साथ है। आनंद पद में मिलने वाला वापस जन्म नहीं लेता है। तीन ब्रह्म के लोक में गया हुआ वापस जन्म मरण में आता है, यही भारी दुख है। गर्भवास में आना ही सबसे बड़ा दुख है। चार लोक तो थिर सदार, एक लोक मिट जाए। इन्हें एक एका तीनेर, 14 भवन कहाई। 14 भवन कहाई, जीव का ये सब होई। वहाँ तीनों के माय लोक, तेरे क्यों तोई। आनंद लोक सुख राम कहेर, जा लोक नहीं माय। चार लोक तो थिर सदार, एक लोक मिट जाए। चार लोक तो हमेशा स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और एक लोक मिट जाता है। आनंद लोक, पार ब्रह्म का लोक, शिव ब्रह्म का लोक, चिदानंद ब्रह्म का लोक, ये चार लोक तो हमेशा स्थिर रहते हैं, ये कभी मिटते नहीं हैं। एक जीव ब्रह्म का लोक मिट जाता है। इस जीव ब्रह्म के लोक के 3 लोक 14 भवन कहलाते हैं। जीव 3 लोक और 14 भवन में आता जाता रहता है। जैसे तेली की गाड़ी में बैल चलता है, ऐसे ही जीव इन 3 लोक और 14 भवन में चलता ही रहता है। यही शरीर छोड़ता है और यहाँ से ही वापस धारण कर लेता है। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, इन तीनों में 13 लोक है, तथा आनंद लोक में कोई दूसरा लोक नहीं है। 3 ब्रह्म के लोक सूर, आनंद लोक नहीं जाए। ये 3 ब्रह्म राज्य का लोक है, वहां से आनंद लोक नहीं जा सकते। जीव ब्रह्म के लोक सूर, उलट मिले तामाई। आनंद लोक जाने के लिए जीव ब्रह्म में जाना पड़ेगा, और जीव ब्रह्म से आनंद लोक में उलट कर जाता है। उलट मिले तामाई, बहुत जन्म यो नाई। बहुर जन्मे यो नाई, 3 ब्रह्म का लोक जाता लग आवे जाई। इन कारण सुख राम कहे, हंस आवे जगमाई। 3 ब्रह्म के लोक सूर, आनंद लोक नहीं जाए। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म के इन 3 लोकों से आनंद लोक में नहीं जाते। जीव ब्रह्म के लोक से ही मनुष्य योनि से सत शब्द के साथ पंख नाड़ में उलटकर खंड पिंड और ब्रह्मांड को पार कर आनंद लोक में जाता है। उसका वापस जन्म नहीं होता है। 3 ब्रह्म के लोकों से आना जाना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि इन कारण से हंस जगत में आते रहते हैं, यानी जन्मते हैं और मरते हैं। विठल राव महाराज से पूछ रहे हैं, विठल राव अब आ कही रे, उलट मिले किम जाय। हंस आवण की रीत सोर, सब ही कही बजाई। सब ही कही बजाई, दया कर अब या कहिए। अमर लोक किम जाय,
सुख कैसे लइए। कहीं क्यों है सब विठल रावे अभिया कई उलट मिले किम जाय। हंस आवण की रीत सोर सब ही कही बजाय। सब ही कही बजाय दया कर अभिया कहिए। अमर लोक किम जाय शब्द सुख कैसे लइए। सो विद बिन बिन तार कर वेद पूंज के उवाय। विठल राव अब या कही उलट मिले किम जाय। महाराज से विठल राव ने प्रार्थना की कि उलट कर किस तरह से जाकर मिलता है। जगत में हंसों के आने की विधि तो आपने स्पष्ट बताई, तथा अब दया करके ये फरमाइए कि अमर लोक की प्राप्ति कैसे होती है, सत शब्द का सुख कैसे मिलता है। इन सब का भिन्न भिन्न कर भेद का मर्म समझाइए। महाराज फरमावे सुख रामदास जन बोलियार। सुन जो वचन हमार भ्रगुटी से बिंद उतरियो। पढ़ियो गर्भ 3 बार। पढ़ियो गर्भ 3 बार प्रेम वो उल्टो चाहिए। शंखनाल को त्याग बंक पिछ बंस गई। शंखनाल का त्याग करके उल्टा बंकनाल पिछम दिशा से। साजन ऊंची बायरोर चढ़े शब्द संगतार। सुख रामदास जन बोलिया सुन जो वचन हमार। महाराज फरमाते हैं कि मेरे वचनों को ध्यान से सुनो कि पिता की भ्रकुटी से बिंद उतरकर प्रेम से माता के गर्भ में पड़ता है, उसी तरह इस साधन में प्रेम से भजन करने पर शंखनाल को त्याग कर बंकनाल में होकर पिछम दिशा में जाता है। बिना किसी योग की ऊंची मुद्रा में साधन किए बिना शब्द के साथ ऊपर चढ़ जाता है। सदगुरु विधि से ऊपर चढ़ता है बंकनाल के रास्ते। जो बंकनाल के रास्ते चढ़ते हैं वो अमर लोग जाते हैं। पड़े गर्भ में आए प्रेम संग जो आवे। फिर दोनों बरसे हेत तब उल्टो हो जावे। जिसी भोग की चाहे इसी सायब दिस जागे। सुख रामदास भग प्रेम वेर अंधकंत तजलाद। इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। जिस प्रेम के साथ गर्भ में आकर पड़ता है उससे भी दुगुने प्रेम से भजन करने पर बंकनाल में उलट जाता है। जिस तरह विषय भोग के वास्ते सब शुद्ध बुद्ध भूलकर लज्जा का त्याग कर विषय भोगों में लगता है, इसी तरह राम जी की प्राप्ति के लिए भजन करने पर ही राम जी की प्राप्ति होती है। अब हमारा फरमाया है कि प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम के न्याव। 4 प्रेम सो प्रेम हुए जब लग झूठी चाव। 4 तरह का प्रेम है, जब तक वे 4 तरह का प्रेम है जब तक वह इच्छा झूठी है। जब लग झूठी चाव 5 वो प्रेम कहावे। वांगत तब गट होय उलट हंसो तब जावे। आया सोई बिंद चाहिए दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम प्रेम में फर्क है, प्रेम का खुलासा अर्थ सुनो।
चार प्रेम से प्रेम होता है। जब तक प्रेम झूठा समझा जाता है, जिसको पांचवा प्रेम कहते हैं, उस प्रेम की विधि जानने पर ही हंस बंकनाल में उलट जाता है। जिस प्रेम के साथ बिंद उतर कर आया है, वैसा ही प्रेम चाहिए, दूसरे उपाय सब झूठे हैं। इस तरह प्रेम प्रेम में फर्क है। चीज दे कर रीजियार दिन में सो बार, तो पण राम न उतरियो सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार, जीव चाख्या नहीं आवे। सुन सुन तोले बहुत काम का मरम नहीं पावे। बासा सु नहीं उतरियार, नहीं गर्भ के प्यार। चीजा दे कर रीजियोर दिन में सो बार। चीज को देखकर कोई भी चीज में देख और जीव सौ बार रीझता है, प्रसन्न होता है, तो भी बिंद नहीं उतरता है। इसका तुम विचार करो, जीव से चाखने पर भी नहीं उतरता है। सुन सुनकर बहुत फूलता है, तो भी बिंद जगह नहीं छोड़ता है। जब तक स्थान से नहीं उतरता है, तब तक गर्भ में नहीं आता है। एक बगरस रीत कीर सुनिया जागे काम। मेरी बदन विचार घट चंचल वे सब धाम। चंचल वे सब धाम मंथन से प्रकृति छोड़े। ओ सुन जो सुध प्रेम शिष सतगुरु में गाड़े। विठल राव सुख राम के उलट चढ़े यो राम। एक बगरस रीत कीर सुनिया जागे काम। बगरस की रीत सुनकर इच्छा जागृत होती है। मेहरी के शरीर का घट में विचार आता है, तब सारे शरीर में चंचलता आ जाती है, परंतु मंथन से प्रकृति छोड़ता है। ऐसा सच्चा प्रेम शिष्य का सदगुरु के बताए हुए साधन में लगता है। तब ही महाराज फरमाते हैं कि शब्द के साथ चेतन उलटकर बंकनाल के ऊपर चढ़ जाता है। विठल राव अब कहते सो पर संग सत हो। या मेरी बग मंथन है, सो जाने सब कोई। सो जाने सब कोई वेद उलटन को दीजे। कौन रीत लिंग बग मंथन कैसे विधि कीजे। तार तार विद छाण के कहो तीनों विद मोय। विठल राव अब कहते हैं वो पर संग सत हो। राजा कहता है कि जो आप फरमा रहे हैं वो सत्य है या श्री भगवंथन है, उसको सब जानते हैं, परंतु पंखनाल में उलटने का भेद बताइए। किस रीति से बगलिंग का मंथन करना चाहिए, इसका सब तरह से खुलासा करके तीनों विधि मुझसे कहिए। महाराज फरमाते हैं कि बंकनाल सो नार है, रसना सो बग हो। ममंकार सो प्रेम है, रंकार लिंग जो। रंकार लिंग जोय रस ओमूता माई। सो कहिए बिंद दसे अजब संग जाई। सुख राम कहे दम पेट मेरे गर्भ बदे कहूँ तो। बंकनाल सो नार है, रसना सो बग हो। महाराज फरमाते हैं कि बंकनाल स्त्री है, वे रसना बग है। ममंकार ही प्रेम है, निरंकार ही
लिंग है, उसमें ओम यानी श्वासा के साथ भजन करना रस है, सोहे यानी ऊं सांस के साथ भजन होना बिंद है। इस तरह भजन करने से कंठ कमल पर शब्द की जागृति होना ही तथा शब्द के साथ आगे बढ़ना ही अजप्पे संग दसना है, वे पेट में गर्भ बंधना है। एक पोर में जाग कर चेतन वेतन माय, एक पोर 3 घंटा जाग कर चेतन हुए, शरीर मैंने खुद चेतन हुए, जे मंथन हो कीजिए, इन हिसाबों भजन करें। प्रेम दसे उर्माय, जन परमात्मा रे प्रति वो प्रेम बिन टाइप रो प्रेम प्रकट होए। प्रेम दसे उर्माय उलटता वारण लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे। नक से लेकर चक तक नाड़ी और रोम रोम में नाम री धुन सब जगह लगती है। जागे सुख राम कहे गुरु मेर रे, जूरुतवंती बाय। एक पोर में जाग कर चेतन वेतन माय। एक पैर यानी 3 घंटे तक प्रेम से सुरत लगाकर भजन करने से सत शब्द की जागृति होती है। इस तरह आनंद से भजन प्रेम से करने पर पंखनाड़ में उलटते देर नहीं लगती है। सारे शरीर में नख से लेकर चक तक रग रग और रोम रोम वे नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होने लगता है। महाराज फरमाते हैं कि यही सदगुरु की मेहर है। जैसे ऋतुवंती की इच्छा से गर्भ ठहरता है, इसी तरह शिष्य का सदगुरु यानी सत्य ज्ञान में प्रेम होने पर ही शब्द की जागृति होती है। प्रेम शब्द जागृति के अंदर वो शुद्ध प्रेम मुख्य है। कागलियों लिंग असल है रसना सो भग हो। ओम सोम प्रेम रस चेतन नर क्यों तो, चेतन नर क्यों तो यर रोजी में जीव के वावे। सोह कहिए बिंद ममो अंचर अनस ल्यावे। सुख राम अजय पे संग दसेर दम पेट क्यों तो। कागलियो लिंग असल है रसना सो भगो। शरीर में कागलियो वो जो बड़ोटे असल लिंग है, रसना भग है। सांस उसास यानी ओम सोम में प्रेम से भजन करना ही रस है। चेतनता ही नर है, निरंकार जीव है। ऊंसास यानी सोहे बिंद है। ममंकार अंचर के साथ रटने से अजप्पा यानी शब्द जागृत होकर आगे बढ़ता है। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। ओ आवती जावती में शब्दों मंथन करे, जना ब्रह्म विराजमान शब्द कंठा में प्रकट हो। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। ने अंचर आकार बिन सो आवे गट गाँव। सो आवे गट गाँव जीव का सब फंद काटे। पीछम गेल होय पीठ चले अगम की बाटे। जब पहुँचे सुख राम के पार ब्रह्म के दाम। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। इस तरह भजन करने से ब्रह्म विराट से पार ब्रह्म परमात्मा का नाम उतर कर आता है। जिसने अंचर के आकार नहीं है उसका शरीर में
आत्म चेतन के आधार से प्रकट होना ही घट गांव आना है। उसी से जीव का जन्मना मरना मिटता है, यही सब फंद काटता है। शब्द पीठ के रास्ते पिछल से होकर अगम में जाने के लिए आगे बढ़ता है। महाराज फरमाते हैं कि जब वे पार ब्रह्म के धाम यानी केवल पद आनंद पद में पहुंच जाता है। इण बगलिंग के मंथन सूर जीव आयो जगमान, बिंदनाद ले उतरियोर संकनाल होइदाय, संकनाल होइदाय बे मंथन मुख किया, ने अंचर सो नाद बिंद चेतन संग किया। बंकनाल माई उलट के अनंद लोक गुंजाय, इण बगलिन के मंथन सूर जीव आयो जगमान। इस बगलिन के मंथन से जीव जगत में आया है, चेतन ब्रह्म के साथ शंखनाल में होकर आया है। अब मुंह से भजन करने पर न अंचर यानी शब्द बिंद यानी चेतन के साथ पंखनाल में उलटकर आनंद लोक में जाता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो रटने की विद टाल के साजन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे नहीं पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद नहीं पावे। हद बेहद में सब थकेर वेद वेद कल देख, रटने की विद टाल के साजन करे अनेक। सदगुरु से भजन करने की विधि को छोड़कर अनेक साधन करो, सब तीन लोकों में ही फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनसे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होगी। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे को, उनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, नए अंचर की जागृति नहीं होती है। वे बंकनाल पिछम में उलटने का भेद नहीं मिलता है। वेदों का वे योगों का साधन हद यानी तीन लोग, बेहद यानी ब्रह्म तक की प्राप्ति कराने वाले हैं। यही हद बेहद का थकना है। बाहर क्रिया जाप सोर यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान और पूर्व सोहंग मोड़, पूर्व सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, वे पहुँचे बेहद भवर जागू था होई। सुख रामदास बेहद परे नहीं पावे तोड़, बाहर क्रिया जाप सोर यारी हद लग दौड़। शरीर के द्वारा जो क्रिया वे जप किया जाता है उसका फल तीन लोगों में मिलता है। पूर्व का यानी शंखनाल का जाप अजप्पा वे ध्यान बेहद यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। यदि कोई मनुष्य श्वासा के द्वारा योग का साधन करता है वो बेहद में भंवर गुफा तक पहुंचते हैं। महाराज फरमाते हैं कि बेहद से आगे यानी केवल पद आनंद पद नहीं जा सकते। साजन सब ही पर हरेर पूरब रया न जाय, प्रेम प्रीत सो लटकेर चढ़े पिछम दिस माय।
चढ़े पिछम दिस माए तके हद बेहद त्यागे और न्यारो होय सुनर बिरला जन जागे सुख राम मोक्ष जे पहुँच सीर सदगुरु बैठ्या साजन सभी पर हरे पूरब रहा नहीं जाए। पूर्व के रास्ते जाने के सब साधन छोड़कर प्रेम वे प्रीति से भजन कर पंखनाल में उलटकर पिछम दिशा में चढ़ता है, वही हद बेहद को पार करके केवल पद आनंद पद में पहुंचता है। ये रास्ता यानी साधन अलग है, ये ज्ञान को विरला जन धारण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने सद्गुरु विधि से भजन किया वे ही मोक्ष पहुँचते हैं। विठल राम अब बोल यार किसो प्रेम हो बिन साजन जद हंस हो चढ़े पिछम दिस जो चढ़े पिछम दिस जो ये प्रेम मोय बताओ किस विदे आवे माय रीत सोजर सब लाओ बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनी नहीं को विठल राव अब बोलियार किसो प्रेम वो। विठल राव ने महाराज से पूछा कि वे कौन सा प्रेम है जिससे बिना साधन के ही हंस पिछम दिशा में चढ़ जाता है, उस प्रेम को आप मुझे बताइए। वे प्रेम घट में किस प्रकार आता है उसकी सब विधि मुझे बतलाइए। मैंने बहुत ज्ञान सुना है परंतु आप जो फरमा रहे हैं वो मैंने कभी नहीं सुना है। सुख राम कहे जिन प्रेम सूर हंस आयो जगमाई वो ज प्रेम सुध भाव है वे ऋतुवंती की चाय वे ऋतुवंती की चाय सतगुरु साचो पावे जो उतरे तत होए प्रेमेण घट में आवे नख चक आपे सोज लेर पहाड़ पीठ चढ़ जाए सुख राम के जिन प्रेम सो हंस आयो जगमाई। महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रेम से हंस जगत में आया है वो ही सच्चा प्रेम है। जबकि रुतवंती की चाहना होती है जब सच्चे सदगुरु की शरण मिलती है और वो सदगुरु परम पद की प्राप्ति किए हुए होते हैं, जब ही शिष्य के घट में प्रेम से भजन करने पर ही सत शब्द की जागृति होकर नख से चक तक उसका अनुभव होकर पीठ के रास्ते ऊपर चढ़ता है। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सारी सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष रे मालका ने खमा राम सभा में राम 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 महाराज।